अब टू ऑफ वांड में 2 नंबर, आप इसकी 2-3 चीजें याद रखें विच आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, चॉइसेस, बैलेंस एंड पार्टनरशिप। ये 2 चीजें जो है अपने अंदर आप संभाल लीजिए कि 2 जहां भी आए तो ये चीजें सबसे पहले दिमाग में आनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स ए ब्राइट कार्ड, वो आप देख ही पा रहे हो। और दूसरा आप देख रहे हो इसमें जो है उस टाइम के लोग जिस तरह से ड्रेसअप करते थे, और वांड के लोगों की ड्रेस मोस्टली आप देखोगे ऑरेंज में या रेड में ही होगी, फ्लेम के कलर। तो उस समय जो है लोग इसी तरह से ड्रेसअप करते थे, सर पे कैप, बड़े बड़े क्लोक्स एंड यू नो थिंग्स लाइक दैट। तो ये पर्सन जो है इस समय अपने घर के कंफर्ट को छोड़ के देख रहा है आसपास कोई चीजें, जैसे रिसर्च कर रहा हो या सर्वे कर रहा हो या जो है कुछ यू नो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हो। तो इसके लेफ्ट हैंड में एक वांड है और पीछे उसने एक वांड जो है एक दीवार के साथ अगर आप देखेंगे तो फिक्स किया। अब इसके नीचे अगर दीवारों को देखेंगे तो उसमें एक मैजिशियन का कार्ड निकालना बेटे। दीवारों को देखेंगे तो उसके ऊपर जो छोटे छोटे मतलब प्लैंकेट से बने हुए हैं, उसमें जो है सेम मैं आपको एक मेजर अरकाना का कार्ड दिखा रही हूँ। वही जो फ्लावर्स मेजर अरकाना में मैजिशियन के कार्ड में है, वही फ्लावर्स आपको जो है इसमें 2 ऑफ वांड्स में ये वाला पैटर्न जो है वहां भी दिख रहा है, और ये वाला पैटर्न आपको यहाँ, ठीक है ना। सभी मेजर एंड माइनर अरकाना के कार्ड कनेक्टेड होते हैं, वो बाद में जैसे जैसे हो जाएंगे सूट आप समझ जाएंगे। तो ये इस समय एक वांड लेके खड़ा हुआ है। व्हाट डज इट मीन? अब एस ऑफ वांड में इसने एक सक्सेस अपनी जो है गेन कर ली, और वो एस ऑफ वांड उसने पीछे जो है स्टेयर केस कह लो या जो भी वहां पे प्लैकेट बने हुए हैं उसके साथ उसने उसको फिक्स कर दिया, क्योंकि ये तो सक्सेस हो गई, ये काम तो चल रहा है। अब मेरे पास पैसे आ गए हैं बहुत ज्यादा, अब मैं हूं वांड का पर्सन, मेरे अंदर खूब एनर्जी है, ये काम जो है मेरा ऑटो मोड के ऊपर आ गया। अब मैं क्या, एक रेस्टलेस एनर्जी होती है ना, जो बॉइलिंग टू कम आउट कि क्या करना है क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट, वो रेस्टलेसनेस को जो है ये कार्ड दिखा। अब जो है वो दुनिया भर में जो है घूम रहा है, दुनिया भर में घूमने की बात मैं जो है ग्लोब से कह रही हूँ कि उसके हाथ में जो है ग्लोब है, जिसे कहते हैं दुनिया मेरी मुट्ठी में। अब जरूरी तो नहीं है ना कि पूरी दुनिया में घूम रहा है, हो सकता है वो अपने ही शहर उसका बहुत बड़ा है, मुंबई है, दिल्ली है, उसी में जगह जगह ढूंढ रहा है, या मे बी आउट ऑफ हिज ओन यूनिवर्सिटी, जहां पे उसको अब सेकंड काम करना है, दूसरा एस ऑफ वांड उसको जो है बनाना है जो उसके लेफ्ट हैंड, और वो उस एस ऑफ वांड के साथ दूसरे हाथ में देख रहा है कौन सी जगह मेरे लिए बेस्ट है, जो मेरा काम है उसके लिए कौन सी जगह मेरे लिए बहुत सूटेबल है। तो व्हाट नेक्स्ट, और उसके बाद जो है मतलब वो जगह एक बार डिसाइड जब कर लेगा तो वो बहुत ज्यादा जो है प्लानिंग भी करेगा। पर इस कार्ड के साथ जो है एक 2 नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, वो होते हैं पर्सनल पावर को ये कार्ड बहुत ज्यादा निकलता है। वो पर्सन जब आपको अथॉरिटी की इतनी ज्यादा जो है आप कॉन्शियस होते हो कि मैं किसी के साथ, अब 2 है, नंबर 2 है, तो पार्टनरशिप तो कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। जो दूसरी जगह वो ढूंढ रहा है हो सकता है वो अब्रॉड भी हो सकती है, कि वहां पे जो है फिर इसको जैसे दुबई में होता था ना पहले, कि अगर आपको वहां पे कोई काम करना है तो आपको वहां का कोई पर्सन लेना ही पड़ता, वहां के एक पर्सन को पार्टनर बनाना ही पड़ता था, क्योंकि आप अपने नाम से वहां नहीं कर सकते थे। अब मेरे ख्याल में शायद ओपन हो गया, व्हाटएवर। तो आप जो है किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, बट यू आर वेरी कॉन्शियस कि 51% शेयर आपके लिए, 49% जो है दूसरे के रहे, कि आपका अपर हैंड रहे, क्योंकि पावर की वजह से कई बार ये अपॉर्चुनिटीज मिस कर जाते। एंड ये इस समय बेसिकली प्लानिंग का कार्ड है। ये कार्ड जो है ये डिपिक्ट कर रहा है जब आप जो है रिसर्च कर रहे हो, जब आप सर्वे कर रहे हो, आप देख रहे हो कि जो मेरा वांड है इसको मैं कहाँ पे फिक्स। तो ये कार्ड जो है अगेन कंप्लीशन ऑफ वन थिंग विच इज वेरी गुड, यानी सक्सेस को डिपिक्ट कर रहा है। फिर ये कार्ड हमारा जो है लाइक नई अपॉर्चुनिटी उसके हाथ में है ही है। एंड इस समय अगर कोई टैरो कार्ड रीडर के पास जाता है और वो कहता है कि मेरा जो है मतलब एक काम चल रहा है, दूसरा काम मैं शुरू करूं, और मेरे पास जो है 2 ऑफ वांड्स का कार्ड आ जाता है, नथिंग लाइक इट। आई विल जस्ट से कि जो काम है इमीडिएटली
even you will say that once you do that tarot course, you will say कि yes, go ahead and do. And आपके अंदर इतनी हिम्मत होती है, आपके अंदर इतनी डिवाइन पावर आ गई होती है, एक वो वाली होती है ना ब्रह्मास्मि काइंड ऑफ अ थिंग, इतना ओवर कॉन्फिडेंस जो है ये कार्ड दिखाता है कि आपको कोई डर नहीं लगता, आपको लगता है मैं जो करूंगा वो तो सक्सेसफुल होगा। वो ऐसा वांड की सक्सेस इस समय बहुत इन्फ्लेटेड है, उसके अंदर जैसे वो ड्रिंक्स के 3-4 पैक चले गए हैं ना, तो आपको लगता है कि अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, दुनिया मेरी मुट्ठी में, एंड आई एम ऑलवेज सक्सेसफुल, और मैं तो गॉड बन गया, यू नो दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग कम्स। क्योंकि एस ऑफ वांड स्ट्रगलर लोग हैं, ये एस ऑफ वांड की सक्सेस कहीं ना कहीं दिमाग में चलती, और दूसरा सिर के ऊपर भी जो है आपको पैशन दिखाई दे ही रही है। तो दिस इज अ कार्ड दैट इज सेइंग कि व्हाट नेक्स्ट, और इसको चॉइस बनानी है, चॉइस के साथ साथ ये प्लानिंग भी कर रहा है कि मुझे कहाँ जाना है। और मैजिशियन के कार्ड में भी आप देखोगे आगे की डिवाइन पावर आपकी हेल्प कर रही है, तो इसमें भी डिवाइन पावर आपकी हेल्प करती है। और कई बार ये कार्ड जो है रेलोकेशन का भी कार्ड होता है, जब ये कहता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं टेम्परेली अपना काम सेट करने के लिए। जैसे आप दिल्ली में रहते हैं, हो सकता है आप जो है कानपुर में कोई जगह देखें, वहां पे आपको लगे मैं यहाँ फैक्ट्री डालूं, तो यू गो देयर फॉर अ ईयर और सो, ताकि आप अपना काम जो है वहां पे सेटल कर सकें। तो ये कार्ड जो मैम है, इसमें डिवाइन पावर कहाँ पर आती है? डिवाइन पावर बेटा जितने भी वांड्स हैं उनके पास होती ही है, और वांड अच्छा। का मतलब डिवाइन पावर ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उनसे भी ज्यादा मेहनत करते हैं पर उनको दुनिया में कुछ नहीं मिलता। ये वांड्स वाले ओ, लोग होते हैं जो चोजन वंस होते हैं, जो लकी वंस होते हैं, कि वो कुछ भी करेंगे उसमें सक्सेस मिलेगी। ओके। बहुत सारे ओ, लोग हैं हार्ड वर्किंग, यू नो दैट, तो यस उनको कुछ ऑफ नहीं कोर्स। मिलता ना। तो अब ये जो है यस। डिवाइन पावर जो है इनकी हेल्प कर रही है, क्योंकि वांड है वहां पे। एंड दीज ओके। आर ऑल द मीनिंग्स कि आप जो है प्लान कर रहे हैं। तो अब इसके बाद मैं आप में से किसी एक से पूछूंगी, 2 क्वेश्चंस मेरे को पूछने हैं आपसे। किनका नहीं पूछूं? इशिता का नहीं पूछा है, जो नहीं, पुराने स्टूडेंट्स का। नए स्टूडेंट कौन रह गए हैं जिनसे मैंने नहीं पूछा, प्लीज आप ही बोल दें, क्योंकि पहले मैं उनको इंक्लूड करूंगी। Okay, so we will again start from Anita. Sunita कौन है? Sunita is a new student. Okay, we start from Anita Khokar, and the question is about थोड़ा सा अगर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में आप तीनों चीजों के बारे में एक एक लाइन बोले, फिर उसके बाद में। सुनीता कोहली जी है वो। हाँ? सुनीता कोहली जी है वो। आप पूछ रहे थे ना सुनीता कौन है? सुनीता कोहली जी। तो सुनीता कोहली, यू आर देयर? हाँ, शी इज देयर, शी इज ऑन कैमरा आल्सो। पर सुनीता कोहली ने जवाब नहीं दिया, मैं अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रही, मतलब आपको अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रही। अच्छा, तो अनीता से अभी तो मैंने पूछा है। अनीता, So डॉक्टर if अनीता खोकर प्लीज so बताएं, if पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में। probably in the past, this means that a person was planning to do something and he has been thinking about it and he wasn't decided as to how to go about doing it. Okay. He wanted to do something, but he wasn't very clear. He hadn't decided. Okay. And if this is in the present, it means that there's a new opportunity coming up wherein he can sort of make a bold decision and the time is right. Yes, absolutely. Very good. The time is right. मैंने नहीं बोला, आपने बोला. Very good. Yeah, that was one of the meanings of this. सुनीता जी इज अनम्यूटेड। अच्छा, अभी एंड फ्यूचर में क्या कहेंगे अनीता आप? In future, it should be a success of in future this should be a success. Whatever action he takes now, as the time is right, and if they make a good decision or the right decision or a bold decision, then in future that will be a success. Yes, very good, very good for a person who has just done one suit. Okay, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा और expand कर देती हूँ. Past में
इज टॉकिंग ऑफ कि जब आप किसी एक चीज में सक्सेसफुल हो गए थे, क्योंकि पीछे का वांड आपने देखा नहीं, आप एक सक्सेसफुल हो गए थे और आप जो है मतलब उस समय आपने किसी एक अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम करना और दूसरी अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम करना शुरू किया, और जिसके लिए आपने बहुत सर्वे करा। पर ये अभी ये कार्ड जो है ना, ये जब मतलब प्रेजेंट में आएगा, ये तो पास्ट का तो आपने ठीक बताया, प्रेजेंट में आएगा तो ये थोड़ा वेटिंग के कार्ड होते हैं, क्योंकि अभी आप प्लानिंग कर रहे हो, ये अभी से आपको सक्सेस नहीं दिखा रहा, सक्सेस ऑफ प्रीवियस एंडेवर, नॉट सक्सेस ऑफ प्रेजेंट वन। ये पुराने वाली सक्सेस बता रहा है, पर ये कार्ड जो है ये साथ में ये भी कह रहा है कि आप अभी जो कर रहे हो उसमें अभी सक्सेस आने में टाइम है, क्योंकि ये काम ही आपका अभी प्लानिंग स्टेज पे है, अभी आप सर्वे कर रहे हो, अभी से सक्सेस तो हमें नहीं पता ना बेटा। तो होपफुली, क्योंकि वांड के कार्ड है तो सक्सेस होगी, पर अभी यू आर जस्ट प्लानिंग एंड यू आर लुकिंग एंड सर्वे कर रहे हो आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों का। एंड ये कार्ड अगर आपका फ्यूचर में आएगा तो फ्यूचर में जो भी आपने मतलब एक चीज की सक्सेस तो बता ही रहा है ना, तो सक्सेस तो है, बट यू विल गो फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। एंड उसके लिए हो सकता है आपकी रेलोकेशन हो जाए, या हो सकता है आपको उस समय जो है उसके लिए मतलब काम रिलेटेड चीजों के लिए घूमना पड़े, अब्रॉड भी जाने का कई बार ये कार्ड होता है। तो दिस इज टॉकिंग ऑफ फ्यूचर। एंड उसके बाद जो है हम आ जाते हैं कि अगर इसकी रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप में अब हम दो वांड्स को देख रहे हैं कि दो वांड्स के बीच में इस समय कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और वैसे भी ये पर्सन कैसा है, ये पर्सन ऐसा है जो रिलेशनशिप में भी चाहेगा सारी पावर मेरे पास हो, क्योंकि ये उसकी नेचर है कि वो रिलेशनशिप में भी चाहेगा सारी पावर मेरे पास हो, और दूसरा पर्सन जो है दे में नॉट लाइक इट। तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट, और कहीं ना कहीं दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप आने का डर है। पर पार्टनरशिप में दिस इज फाइन, क्योंकि पार्टनरशिप में जो है लाइक वो पहले उसने टेक केयर कर लिया कि मेरे परसेंटेज ऑफ शेयर जो है ज्यादा हो, तो ही कैन बी ए बिट डोमिनेट, but not in relationship, not a very good card. And अभी ये कार्ड सिंगल पर्सन के लिए आए, तो सिंगल पर्सन के लिए you are looking, maybe you have had an affair in the past which might not have worked, anyway it is in the past, and now you are looking for another person. और ये कार्ड अगर आपका जो है हेल्थ में आ जाए, तो अनीता नांगिया हेल्थ में आए तो मैम, अगर ये कार्ड हमारे पास हेल्थ में आता है तो वी कैन से दैट हमारे को हेल्थ में मतलब इस समय हमारी हेल्थ स्टेबल है, ठीक है। और अगर हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आगे हेल्थ जाके कैसी रहेगी, तो आगे हेल्थ रहने के चांसेस हैं, बट हमें थोड़ा प्लानिंग से चलना पड़ेगा, हमें ध्यान रखना पड़ेगा अपनी सेहत का। वेरी कंसाइज। अनदर थिंग, क्योंकि ये रेलोकेशन का कार्ड है, अपनी जगह से दूर जाने का कार्ड है, तो हो सकता है ट्रीटमेंट के लिए आपको अपने शहर से बाहर भी जाना, दैट इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी। एंड नाउ वी आर कमिंग टू, मैं थोड़ा सा अब इसको फिनिश करती हूँ, फिर नेक्स्ट जिससे भी क्वेश्चन पूछूंगी वो सुनीता का है, ठीक है। और हेल्थ में यू सेड वेरी करेक्टली कि एनर्जी इज कमिंग टू यू, हाथ में आपके एनर्जी का वांड है। एंड चैलेंज जो है इसका यही है, योर फीलिंग ऑफ कि मेरे को ओवर पावर करना है, मेरे पास सब कुछ रहना चाहिए और मेरे पास जो है पूरी पावर होनी चाहिए, वो चीजें आपके रास्ते में कई बार प्रॉब्लम बन जाती है, कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, कई बार जो है पार्टनरशिप टूट भी सकती है अगर ये ऑब्स्टिकल। तो पार्टनरशिप में जो है ये कार्ड अगर ऑब्स्टिकल में आए तो अच्छा नहीं होगा। और ये कार्ड अगर हमारा बिजनेस और फिनेंस वगैरह में, तो ऑफ कोर्स इससे पॉजिटिव कार्ड, आप सक्सेसफुल हुए तभी तो आप आगे देख रहे हो। एंड देन गाइडेंस में इस कार्ड में यही है कि अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल रखो, अपनी नेचर को थोड़ा कंट्रोल रखो, क्योंकि आपकी ये नेचर ऑफ ओवर पावरिंग एवरीथिंग एंड जल्दीबाजी में डिसीजन लेना, क्योंकि कई बार जो है ये जल्दीबाजी में, क्योंकि जब बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ना, इंपल्स के ऊपर डिसीजन ले लेते हैं, जल्दीबाजी में डिसीजन लेना ये आपके रास्ते के कांटे। तो ये हमारा 2 ऑफ वांड्स है। नाउ वी आर